तो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी होली। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं कि मशहूर हुए वो आशिक जिनकी मोहब्बत अधूरी है। मशहूर हुए वो आशिक जिनकी मोहब्बत अधूरी है, पर उनकी कहानी एक दूजे संग ही पूरी है। जैसे हीर की रांझे संग, सोनी की महिवाल संग, राधा की कृष्ण संग और मेरी तुम्हारे संग। तो देखिए, एक सफ़र होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में आता है कि वो कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है, कुछ ना कुछ व्यथाएं होती हैं जिन्हें वो व्यक्त नहीं कर पाता। तो उन्हीं के लिए कुछ लिखा था कि मन की व्यथा कोई ना जाने, मन की व्यथा कोई ना जाने, क्यों हुए हम दुनिया से बेगाने। सिसक सिसक के रोते अक्सर, खुद को समझाते करके लाख बहाने। मन की व्यथा कोई ना जाने, खुद ही खुद में खोए रहते, कि खुद ही खुद में खोए रहते, याद करें बीते अफसाने। यूं तो जिंदा हूँ मैं लेकिन खुलकर जिए हो गए जमाने। मन की व्यथा कोई ना जाने। ठीक है, तो एक दृश्य है जो कि महाभारत के टाइम पे आप लोगों को देखने को मिला था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो उसी को मैंने कुछ शब्दों में लिखने की कोशिश की है। अभी कंप्लीट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन पेश करते हैं कि खेल खेला गया, दाव लगने लगे, धर्मराज भी धर्म से भटकने लगे, जीत का स्वाद फिर मन को भाने लगा, हर कोई बढ़ चढ़ के दाव लगाने लगा। फिर बिसात पे पासे पलटने लगे, जीत के आसार भी तब ते घटने लगे, दाव पे दाव फिर भी लगाते हुए, घर संपत्ति और राज्य गवाते हुए। भाइयों को लगाया था फिर दाव पर, खड़े सर को झुकाए उन्हें हार कर, इतने पर भी ये बाजी खत्म ना हुई, जीत की मंशा थी अब भी जागी हुई। फिर एक स्त्री को संपत्ति बताया गया, दाव पर एक कुलवधू को लगाया गया। मामा शुकनी ने फिर अपने पासे उछाले, कि आखिरी दाव भी कौरवों के हवाले। हार कर दाव पांडवों को समझ में था आया, मानिक स्त्री का था उन्होंने दाव पर लगाया। फिर दुर्योधन ने सारी हदें पार कर दी, सभा में उपस्थित नजरें सभी की लज्जा से भर दी। कहा पांचाली को केश खींच करके लाना, और ला करके तुम उसको मेरी दासी बनाना, करना निर्वस्त्र उसको भरी सभा में, और ला करके मेरी जंघा पर बिठाना। किया दुशासन ने जो भी दुर्योधन ने बोला, एक पल को भी ना उसका हृदय था डोला। फिर देखिए कि भरी सभा में द्रौपदी को अपमानजनक स्थिति में लाया जाता है। ठीक है, द्रौपदी की आंखों में अश्रु थे और मन में कई प्रश्न थे। तो उन्हीं प्रश्नों को लिखा है जो कि द्रौपदी के मनोभाव को भी दर्शाता है कि दहकती ज्वाला नैनों में मन में घृणा का भाव उठा, मौन खड़े सभी महारथी जिनमें ना पौरुष का भाव दिखा। केश खींचकर सभा मध्य एक कुलवधू को लाते हो, कायर ठहरे सभी महारथी जो खुद को वीर बताते हो। कि क्रोध फिर बरसा पांडवों पर, कि कहो मेरे भरतारो तुम ये कैसा पति धर्म निभाते हो, चौसर बिसात की क्रीड़ा में अपनी अर्धांगिनी दांव पर लगाते हो। कि भीष्म पितामह ये बतलाओ, यूं मौन नजर क्यों आते हो, अपमान हो रहा पौत्र वधू का, क्या ऐसे कुरुवंश का मान बचाते हो। कि कुरु पिता धृतराष्ट्र कहो, क्या यही कुरु संस्कार है। अगर यही तुम्हारे संस्कार है तो इन संस्कारों पर भी धिक्कार है। कि
जब द्रौपदी ये सब कुछ कह ही रही थी, उसी बीच फिर दुर्योधन बोला कि तभी उच्च स्वर दुर्योधन बोला कि तभी उच्च स्वर दुर्योधन बोला जिसे सुन पांचाली का अस्तित्व था डोला कि कुरुवंश की वधू कहलाने का अब तुमको तनिक अधिकार नहीं, कि कुरुवंश की वधू कहलाने का अब तुमको तनिक अधिकार नहीं, और तुम जैसी एक दासी के उद्दंड प्रश्नों का एक क्षण भी सभा में स्वीकार नहीं। कि अब मौन रहो दासी की भांति, कि अब मौन रहो दासी की भांति, सभी दासी की भांति और आज्ञा का मेरी पालन हो, कि अब मौन रहो दासी की भांति और आज्ञा का मेरी पालन हो, और चीर खींच इस दासी का सभी सभासदों का मनोरंजन हो। कि सुनकर ऐसे कटु वचन, कि सुनकर ऐसे कटु वचन द्रौपदी सभा मध्य शर्मसार हुई, कि सुनकर ऐसे कटु वचन द्रौपदी सभा मध्य शर्मसार हुई, ना चाहते हुए भी हाथ जोड़ वो अपने अपमान को तैयार हुई। और करी आन उसने अब इन दुराचारियों के हवाले, और मन ही मन बस वो ये कहती कि माधव अब मेरी आन आप ही संभालें। तो चलिए इजाज़त चाहूँगा।